करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 800 छात्रों के साथ लगाए हजारों पेड़। 77वें वन महोत्सव में दिया पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने का संदेश। हरियाणा के पानी में केमिकल और बैक्टीरिया, हर घर नल से जल योजना की जांच में हर 11वां सैंपल फेल। 855 गांवों में बैक्टीरिया युक्त पानी मिला। ग्राम में नशा तस्करी करते पकड़ा गया पायलट। क्राइम ब्रांच की टीम ने 814 ग्राम ड्रग्स के साथ दबोचा। एयरलाइंस की आड़ में कर रहा था तस्करी। हिमाचल में बारिश से बर्बादी का दौर जारी। कुल्लू में फिर हुआ भूस्खलन। कई सड़कें अब बंद। अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत। हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम बुलेटिन लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक ऐसी खबर के साथ जो आपकी सेहत के लिए भी जरूरी है और पानी जो है जिसको लेकर जिक्र किया जाता है, जीवन बताया जाता है, उससे जुड़ी हुई है। हरियाणा में पानी के सैंपल फेल हो गए हैं और जांच में पानी का हर 11वां सैंपल फेल मिला है। 855 गांवों में बैक्टीरिया युक्त पानी मिला है जिसने चिंता बढ़ा दी है। वहीं 247 गांवों के पानी में रासायनिक प्रदूषण मिला है, यानी कि केमिकल पॉल्यूशन जो है मिला है, पानी में केमिकल मिला हुआ है। जिसके बाद हर घर नल से जल योजना की जांच पर सवाल भी उठे हैं और उसकी जांच के दौरान ही ये खुलासा भी हुआ है। तो पानी को लेकर जिस तरह से पानी में ये सैंपल फेल हुए हैं पानी के, उसके बाद चिंता ज़रूर बढ़ गई है। हर घर नल से जल योजना के तहत ये खुलासा हुआ है और ये जो पानी है कई लोगों के घर में पहुंच रहा है। बैक्टीरिया युक्त ये पानी मिला है कई जगहों पर केमिकल युक्त पानी मिला है। ये रासायनिक प्रदूषण जो है उसमें केमिकल पॉल्यूशन मिला हुआ है। तो उसके बाद चिंता ज़रूर बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग की चिंता भी ज़रूर बढ़ गई होगी जिस तरह से ये सैंपल सामने आए हैं। मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी अंकित, गंभीर चिंता का ये विषय है क्योंकि जिस तरह से पानी के सैंपल फेल हुए हैं, हर 11वां सैंपल फेल हुआ है, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं ज़रूर इस रिपोर्ट ने बढ़ा दी होंगी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा में पानी का हर 11वां सैंपल जो है वो फेल साबित हुआ है और 855 गांवों की अगर बात करें तो उनमें बैक्टीरिया और 247 में रासायनिक प्रदूषण मिला है। ये जो योजना है, जो हरियाणा सरकार की योजना है, हर घर नल से जल योजना जो है, और उसमें के दौरान जब जांच हुई है तो उसमें ये खुलासा हुआ है। और पीने के पानी में बैक्टीरिया और केमिकल की गड़बड़ी से कहीं ना कहीं जो खतरनाक बीमारियां हैं, वो डायरिया है, टाइफाइड है, पथरी है, पेट के रोग हैं, उनका बड़ा खतरा बढ़ गया है। और इसी कारण से, क्योंकि रिपोर्ट जो पेश हुई वो 19 जुलाई तक की है, अप्रैल से लेकर के 19 जुलाई तक की ये रिपोर्ट है जिसमें 19,129 सैंपल लिए गए थे और उसमें से 1698 सैंपल यानी हर 11वां सैंपल जो है वो फेल मिला है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंता का विषय जरूर है और अब इस पर सरकार कितना निगरानी करती है और कितनी एक्शन लेती हुई नजर आती है वो अभी देखना होगा, क्योंकि जब रिपोर्ट आई है बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है और आम लोगों से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट है। जी बिल्कुल अंकित, जिस तरह से सैंपल फेल हुए हैं उसके बाद व्यवस्था क्या की गई है? क्या कोई वैकल्पिक साधन उपलब्ध करवाया गया है वहां पानी को लेकर, ताकि वहां जो लोग हैं उनको साफ पानी मिल सके? इसको लेकर क्या इंतजाम किए हैं, कोई जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अभी विभाग उसके ऊपर एक्शन ले रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट आने के बाद अब इसके ऊपर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। धीरे धीरे इसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और विभाग पूरी तरह कार्रवाई करेगा इसके ऊपर, क्योंकि रिपोर्ट काफी चौंकाने वाली है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ जुड़ी है। तो अब आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि विभाग इसके ऊपर क्या संज्ञान लेता हुआ नजर आता है और किस तरह का एक्शन जो है वो विभाग की ओर से लिया जाता है। जी बिल्कुल। और अंकित, एक सवाल यहाँ पे और उठ रहा है कि फिलहाल रिपोर्ट सामने आ गई है, जांच करने की बात की जा रही है, उसके बाद वो होगा, लेकिन अगर हम बात करें तो सेहत से जुड़ी हुई भी ये समस्या पैदा कर रहा है। डायरिया हो रहा है, दस्त हो सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों को पैदा हो सकती है। तो क्या इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किसी तरह के इंतजाम शुरू किए हैं, कोई प्लानिंग शुरू की है इसको लेकर? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारियां हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर स्वास्थ्य विभाग की
पूरी तैयारियां पहले से ही हैं। और मैंने जैसे कि बताया कि अभी इतने मरीजों की संख्या इसलिए निकल करके सामने नहीं आई है कि इसी पानी के कारण ये समस्याएं हो रही है रूटीन में, क्योंकि मौसम बदल रहा है, अभी बारिश का मौसम है, तो उसके कारण से लगातार जिस तरह से लोग बीमार हो रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं जरूर है। और स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पे है, और जैसे ही कोई और बड़ी कोई समस्या होती है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग की पूरी तैयारी है। लेकिन इससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए अब विभाग तैयारी कर रहा है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है। जी अंकित, कोई एडवाइजरी जारी की गई है लोगों के लिए कि पानी को उबाल के पिए, साफ करके पिए, इस तरह से कोई एडवाइजरी जारी की गई है अभी तक? बिल्कुल, विभाग की ओर से कोई एडवाइजरी अभी तो निकल करके सामने नहीं आई है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जरूर तो विभाग कोई ना कोई एडवाइजरी जारी करता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो फिलहाल जो है बेहद ही गंभीर चिंता का ये विषय है और अब कहा जा रहा है कि विभाग भी पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है ताकि इस समस्या से निपटा जा सके। तो जहां जहां पानी का खतरा है, आपको बता दें वो बहुत सारे गांव हैं जिनमें इस तरह की समस्या सामने आई है। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करनाल पहुंचे और यहां कुटेल में 77वां वन महोत्सव मनाया। इस दौरान सीएम ने 800 स्कूली बच्चों के साथ मिलकर हजारों पौधे लगाए। साथ ही हरियाणा फॉरेस्ट विभाग की प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पेड़ लगाने का भी आह्वान किया। लोकप्रिय सरपंच विशाल कुमार जी और आज करनाल के इस ग्राउंडा विधानसभा में उपस्थित 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, माताएं, बहनें, युवा साथियों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज का दिन ये बहुत ही बड़ा पावन और प्रेरणादायी ये आज का दिन है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज से भगवान शिव का पवित्र सावन मास वो शुरू हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर भी बड़ा पलटवार नजर आया। कांग्रेस युवाओं को क्या संस्कार देना चाहती है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये सवाल उठाया और कहा कि राहुल गांधी सारा दिन झूठ बोलते हैं। तो बड़ा पलटवार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये कांग्रेस पर, और साफ उन्होंने कहा कि किस तरह के संस्कार कांग्रेस युवाओं को देना चाहती है। राहुल गांधी सारा दिन झूठ बोलते हैं। ना कोई कांग्रेस का लोग बोल रहा है, ना राहुल गांधी बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा। परंतु देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से लोकसभा में पेपर लीक को लेकर के कड़ा कानून बनाया है, मैं उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। परंतु जिस प्रकार से कांग्रेस झूठ बोलने का काम आ गया, सब्सिडी वाली 600 बोरियां इस ट्रक में बरामद हुई, जिसके बाद ट्रक चालक समेत 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। बिना बिल के ये यूरिया ले जाई जा रही थी, यमुनानगर ले जा रही थी ये जो यूरिया है, जिस पर एक्शन लिया गया, ट्रक पकड़ा गया, 600 बोरियां भी बरामद हुई। कृषि विभाग ने फिलहाल जांच प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूरे नेटवर्क की पुलिस पड़ताल करने में जुटी हुई है। अभी जो है 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो ये एक घपला सामने आ रहा था यूरिया का, जिसको लेकर ले जाया जा रहा था, जानकारी के मुताबिक यमुनानगर ले जाया जा रहा था कैथल से, वो भी बिना बिल के। और अब ये ट्रक पकड़ा गया है जिसमें 600 बोरियां यूरिया की बरामद हुई है। यूरिया खाद ट्रक के जरिए बाहर सप्लाई हो रहा है, जिस पर उनको काबू कराया। तो ड्राइवर था जोगा सिंह निवासी समाना, और उसके साथ एक एजेंट आसिफ अली यमुनानगर था, उनको काबू कराया। जिसको चेक किया तो उसमें 600 कट्टे यूरिया खाद के थे। तो हमने एग्रीकल्चर विभाग को सूचित कराया। एग्रीकल्चर विभाग की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया। फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर
85 व EC एक्ट 1955 व 420 के तहत अभियोग अंकित किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ जारी है। तो सर पता चला भी कहाँ लेके जाना था और किस प्रकार से ये पहले भी लेके गए, कुछ ऐसी जानकारी? ये यमुनानगर में फैक्ट्रियों में लेके जा रहे थे इसको, प्लाईवुड फैक्ट्री में। तो कुल कितने आरोपी हैं सर इसमें, और कहाँ माल कहाँ से लेके आए थे, कैसे? अभी तो 2 काबू किए हैं, पूछताछ जारी है। इसको आज गिरफ्तार किया है कल, और कोर्ट में पेश करके इसका रिमांड प्राप्त करके अन्य आरोपीगण के बारे में पता किया। अब बात करेंगे गुरुग्राम की, जहां एक पायलट को नशा तस्करी करते पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच की टीम ने पायलट को गिरफ्तार किया और पायलट से 814 ग्राम MDMA ड्रग्स बरामद किया है। प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट काम करता था। आरोपी नोएडा से ड्रग्स लाया था और एयरलाइंस की नौकरी की आड़ में तस्करी कर रहा था। गंभीर यह मामला है। आप देखिए कि अब जो है पायलट तस्करी कर रहे हैं और ये आरोपी पकड़ा भी गया है। पायलट था, प्राइवेट एयरलाइंस थी जिसमें ड्रग्स लाया गया था, नौकरी करता है प्राइवेट एयरलाइंस में, और अब जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हवा में भी तस्करी की जा रही है, नशे की तस्करी अब हवा से भी की जा रही है, हवा में भी की जा रही है। और इसका ये मामला सामने आया गुरुग्राम से, जहां पायलट को गिरफ्तार किया है तस्करी करते हुए। MDMA एक ड्रग्स का प्रकार है। 814 ग्राम ये ड्रग्स बरामद हुई है। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। धर्मवीर, तस्करी का मामला सामने आया और एक पायलट को काबू किया गया है, पायलट को गिरफ्तार किया है। क्या ये पूरा मामला है और कैसे पायलट तक पुलिस पहुंची? बिल्कुल, देखिए, गुरुग्राम पुलिस ने एक पायलट को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 814 ग्राम जो MDMA है, जो ड्रग्स है, वो उसके पास मिली है। प्राइवेट एयरलाइंस का ये आरोपी था और बताया ये जा रहा है कि नोएडा से ये जो है इस ड्रग्स को लेकर आया था। गुरुग्राम के सेक्टर 103 की जो क्राइम ब्रांच है उसने इसे गिरफ्तार किया है। अरशद केरल का निवासी है और पहले ये नशा करता था और उसके बाद इसके कारोबार से जुड़ गया और उसके बाद ही ये गुरुग्राम पुलिस के रडार पर आया और उसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इसे धर दबोचा। बताया ये जा रहा है कि निजी कंपनी में पायलट की नौकरी करता था और उसी दौरान इसने पहले ड्रग्स का नशा लेना शुरू किया और उसके बाद इसने बेचने खरीदने का काम शुरू किया। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने रिमांड पर लिया है और आगे की तफ्तीश कर रही है कि ये कहां से खरीदता था, कौन कौन लोगों इसके ग्राहक। एक सवाल यहाँ पे और उठता है कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी बहुत होती है, कस्टम वाले होते हैं, फिर ये एयरपोर्ट तक कैसे ड्रग्स लेके पहुंचता था, आगे कैसे लेके जाता था? कस्टम वाले इसे आज तक काबू नहीं कर पाए अभी तक। देखिए, ये जो ड्रग्स जो फिलहाल इसके पास पकड़ी गई है वो ये फरीदाबाद से लेकर के आया था। ये ऐसा दावा उसकी तरफ से किया गया है, बताया गया है गुरुग्राम पुलिस को कि वो फरीदाबाद की तरफ से लेके आया था। 814 ग्राम इसकी क्वांटिटी थी और करीब 5 लाख रुपए ये दे करके इसको लेके आया था। आगे इसको और ज्यादा महंगे दामों में से बेचा जाना था। उससे पहले ये गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में आ गया और गुरुग्राम पुलिस फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है कि कहां से खरीद होती थी और इसके ग्राहक लोग कौन होते थे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो गंभीर यह मामला है और अब पूछताछ की जाएगी कि आखिर इसके साथ और कौन कौन लोग इस नेटवर्क में शामिल हैं। बुलेटिन में अब जिक्र करेंगे हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के कंडा घाट स्थित क्यारी घाट से प्रदेशवासियों के लिए हिम बस प्लस स्मार्ट ट्रैवल कार्ड और नई इलेक्ट्रिक बसों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल को हरित, आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में 500 इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तैयार हो चुका है और 297 नई बसें विभिन्न डिपो में भेजी जा चुकी हैं। उन्होंने दावा किया कि इलेक्ट्रिक बसों से परिवहन लागत में प्रति किलोमीटर 40 से 50 रुपए तक की बचत हो रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2027 तक प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और 2030 तक परिवहन व्यवस्था के आधुनिकीकरण का लक्ष्य भी रखा गया है। हमने आज 297 बसेज इलेक्ट्रिकल आज हमने विभिन्न डिपो में भेज दी है। अब हमारे पास 500 बसों का फ्लीट इलेक्ट्रिकल का हो गया है। हम प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिकल बस जो है वो डीजल के बस के मुकाबले ज़्यादा किफ़ायती है। इलेक्ट्रिकल बस में हमारे पर किलोमीटर खर्चा सब स्टाफ सूफ का मिलाकर
36 या 36 रुपये किलोमीटर आ जाता है। और जो डीजल बस है उसमें हमें तकरीबन 86 रुपये 76 से 86 रुपये के बीच में पर किलोमीटर खर्चा पड़ता है। तो 40-50 रुपये की तो हिमाचल की बचत हुई, HRTC की बचत हुई। तो प्रदेश कैसे आत्मनिर्भर बने, इस दृष्टिकोण से हमने ये इस चीज़ को सोचा है। और मुझे खुशी है कि अभी विभिन्न विधानसभाओं में बिना अनवाइज के, अब मैं आपसे एड्रेस कर रहा हूँ, बिना अनवाइज के ये बसें जारी है। अगर डीजल बस होती तो आपकी और हमारी बात ही ना सुनाई देती। इसके अलावा हमारी 1000 इलेक्ट्रिकल बसेस और लाने की हम अभी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल डिप्टी सीएम साहब ने इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पास कर दिया है। इसके अलावा हम आने वाले समय में जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है, 100 हाइड्रोजन बसेस के बारे में भी विचार कर रहे हैं, क्योंकि ताकि हाइड्रोजन बसेस जो आए और हाइड्रोजन बसेस के माध्यम से हम हिमाचल प्रदेश की जो वातावरण है, प्रकृति है, उसको बचा सके। तो उधर कुल्लू में भूस्खलन से फिर सड़क बंद हो गई है। निरमंड उपमंडल में जाओ सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ और जिसके बाद आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। बारिश के कारण लगातार हिमाचल में कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है। कुल्लू में भी लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल जो है लोक निर्माण विभाग सड़क बहाली में जुटा हुआ है। प्रशासन लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखने का दावा कर रहा है। वहीं स्थानीय लोग जो हैं वो इन समस्याओं के स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भूस्खलन के क्षेत्र में सतर्क रहें। जहां पर लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, जहां पर बारिश हो रही है, तो ऐसे में लोग सतर्क भी रहें। अभी तक जानकारी के मुताबिक 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हिमाचल में हो चुका है। कई सड़कें बंद हो चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक करीब 179 सड़कें बंद हो चुकी हैं, जहां यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है और ऐसे में वहां के जो लोग हैं वो भी परेशान हैं, स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं।